बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नूरसफियावान एक दफ़ा फिर एक नई डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ। पिछले दिनों इंडिया में एक आयशा नामी लड़की ने खुदकुशी की और उसकी कई वजूहात थी, लेकिन उस इशू को बहुत से लोगों ने उस पे कमेंट्स किए और उसको बड़ा बुरा समझा। और नो डाउट अगर हम खुदकुशी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कुरान और अहादीस की रोशनी में भी अगर हम देखें तो ये श्योरली कहा गया है कि उस बंदे का ज़ाहिर है दुनिया में भी उसने अपने साथ बुरा किया और आगे भी उसके साथ बुरा ही होना है, लेकिन आगे क्या होना है ये अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है। मेरा जो आज डिस्कशन करने का पर्पस था वो हरगिज़ उस लड़की को डिफेंड करना नहीं था, क्योंकि उसने एक गलत अमल किया, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी बेस पे वो लड़की मजबूर हुई इतना एक्सट्रीम कदम उठाने पे। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है जहेज़। मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहती हूँ। बीइंग अ गर्ल मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक लड़की को अच्छी उसकी तरबियत करें और उसके साथ साथ उसको अच्छा माहौल फराहम करें, उसको कॉन्फिडेंस दें और उसकी तरबियत के साथ साथ उसको अच्छी तालीम दें ताकि वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल जो मकाम है वो हासिल कर सके। दूसरी तरफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुरान में कहा गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, उम्मत को जो कहा है वो ये है कि एक लड़की को जो कि अपने बाप की विरासत में हिस्सेदार होती है उसको हिस्सा दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई जो हैं वो और जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो उसको विरासत में हिस्सा दें। जब उन्होंने अच्छी तालीम के साथ तरबियत के साथ विरासत में हिस्सा दे देना है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ ज़रूरत है कि ये जहेज़ दिया जाए। मैं एक लड़की होने की हैसियत से खुद इस चीज़ को डिस्करेज करती हूँ। और उसके साथ साथ एक जो बहुत बुरा पहलू हमारे मुआशरे में नज़र आता है वो ये है कि लड़के वाले लड़की के घर वालों से बाकायदा डिमांड्स कर रहे होते हैं, पहली चीज़। दूसरी ये कि ये इंतहाई नेग्लिजेंस है उस लड़के की भी मैं इस केस में समझती हूँ, आयशा वाला जो केस है, कि उसने और उसके घर वालों ने इतनी डिमांड्स की कि वो बेचारी लड़की मेंटली इतना टॉर्चर हुई, इतना मेंटली डिस्टर्ब हुई कि इतने एक्सट्रीम कदम उठाने पर वो मजबूर हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि लड़की वाले जो जहेज़ देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो वो अपनी औलाद की, अपनी बेटी की खुशी के लिए दे रहे हैं। और वो क्या दे रहे हैं इससे लड़के वालों का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। द बेसिक थिंग इज कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए दे रहे हैं, और अगर वही जहेज़ वही सब कुछ उसके गले का तौक बन जाता है, उसके लिए मेंटली टॉर्चर बन जाता है, तो वाकई ही वो एक लानत से कम नहीं है। जहेज़ को इसी वजह से लानत कहा गया है और इसी वजह से इसे बुरा समझा गया है और ये डिस्करेज किया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ लड़कियों को आगे बढ़ के ये स्टेप लेना चाहिए और खुद जहेज़ लेने से इनकार करना चाहिए। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें कि इस्लाम की जो तालीमात हैं उनमें जो चीज़ कही गई है वो अच्छी तालीम व तरबियत है। आप अपनी बच्चियों को से आरास्ता करें, बजाय इसके कि उनका शुरू से माइंड बनाते रहें कि उन्होंने जहेज़ लेके जाना है। और दूसरी तरफ लड़के वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को देखें कि अच्छी लड़की, अच्छी तरबियत वाली लड़की, अच्छी तालीम वाली लड़की आ रही है तो इसकी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है कि आप उसके साथ साथ इतनी डिमांड्स लड़की वालों के लिए बढ़ा दें कि वो बेचारे मजबूर हो जाएं। मैं तालीम की बात लड़की के लिए इसलिए भी कह रही हूँ कि आप उसे शऊर दें, उसे कॉन्फिडेंस दें। ऐसी कोई सिचुएशन हो भी जाती है इन केस कि जिस तरह से इस लड़के के पेरेंट्स जहेज़ की डिमांड कर रहे थे, और इस सूरत में लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कोर्ट में जा सके लड़के के अगेंस्ट, के अगर निकाह भी उनका हो चुका था, क्योंकि
نہیں بھی ہوتا تو سیدھا سیدھا کورٹ میں جا کے کیس کرے کہ یہ سچویشن ہے، اس کے خلاف تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور پاکستان کی ہم نیشنل ہیں تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کیا جانا چاہیے کہ ہم اسلامک ویلیوز جو ہیں ان پہ فوکس کریں اور غلط چیزوں کو نہ زیادہ ڈسکس کریں اور نہ ان کو پروموٹ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.